गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन युवा आरव के लिए सामान्य से अधिक लंबा महसूस हुआ। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने ऊपर धीरे धीरे घूमते हुए छत के पंखे को घूर रहा था। बाहर सूरज चमक रहा था और शांत सड़कें खाली और सूनी लग रही थीं। एक आह के साथ उसने अपनी बोरियत से बचने के लिए अपने कमरे को साफ करने का फैसला किया। उसने अपनी अलमारी से किताबें निकालीं और पुराने भूले बिसरे कोनों से धूल साफ की। एक पुरानी मोटी कहानी की किताब के अंदर गहराई से कुछ फिसल कर बाहर निकला और फर्श पर गिर गया। आरव ने इसे उठाया। यह पीले रंग का कागज का एक टुकड़ा था जिसे करीने से मोड़ा गया था। जैसे ही उसने रहस्यमयी कागज को खोला, उसकी बोरियत तुरंत जिज्ञासा में बदल गई। यह एक हाथ से बना नक्शा था जिसमें आसमान रेखाएं और घिसे हुए नाजुक किनारे थे। इस पर छोटे छोटे प्रतीक बिखरे हुए थे जिनमें पेड़, लहरें और एक छोटी पहाड़ी शामिल थी। अजीब नक्शे पर अलग अलग जगहों पर 10 लाल एक्स के निशान बनाए गए थे। सबसे ऊपर फीकी स्याही में ये शब्द लिखे थे, सभी 10 खोजें और पता लगाएं। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वास्तव में सच है? उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। वह खिड़की की ओर दौड़ा और पहले चिन्हित स्थान के लिए पड़ोस को स्कैन करने लगा। यह उसकी शांत गली के अंत में स्थित पुराने घर जैसा दिखता था, एक पल भी बर्बाद किए बिना। आरव ने अपनी साइकिल और अपना भरोसेमंद बैग उठाया। वह घर से तेजी से बाहर निकल गया। उसका दिमाग बेतहाशा और रोमांचक संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। जैसे ही उसने रोमांच की ओर तेजी से साइकिल चलाई, गर्मी की गर्म हवा उसके चेहरे से टकराई। कुछ ही मिनटों में वह पुराने घर पहुंच गया। जब वह अंदर गया तो उसका गेट चरमराया। बगीचा जंगली और झाड़ियों से भरा था, जिसमें हर जगह लंबी घास और घुमावदार बेलें थीं। उसने फिर से नक्शा देखा। एक छोटे से पेड़ के निशान ने पहली जगह को चिन्हित किया था। ठीक है, एक पेड़, उसने बुदबुदाया, सुराग के लिए झाड़ियों से भरे आंगन को देखते हुए। एक पेड़ सबसे अलग था, जो बड़ा और पुराना था, जिसकी एक नीची स्वागत करती हुई टहनी थी। आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें छाल के हर इंच को स्कैन कर रही थीं। तब उसने उसे देखा, कागज का एक छोटा टुकड़ा जो एक धागे से बंधा था। उसने जल्दी से इसे खोला और पढ़ा। अच्छी शुरुआत, अब वहां जाओ जहां पानी गाता है। आरव मुस्कुराया। यह वास्तव में हो रहा था। वह वापस अपनी साइकिल पर कूद पड़ा। पानी जो गाता है, उसने स्थानीय परिदृश्य के बारे में गहराई से सोचा। तभी मुझे समझ आया, शहर के पार्क के पीछे वाली छिपी हुई धारा। वह पहले से कहीं अधिक तेजी से चला। उसके पहिए ऊबड़ खाबड़ सड़क पर उछल रहे थे। वह खेल के मैदान के ठीक बगल से निकलकर शांत छिपे हुए रास्ते में चला गया। वहां उसने उसे सुना, बहते पानी की धीमी लयबद्ध आवाज। सूरज की रोशनी में धारा चमक रही थी, जो चिकनी भूरे पत्थरों के ऊपर धीरे धीरे बह रही थी। आरव ने इधर उधर देखा और एक चिकना पत्थर देखा जिससे कागज बाहर निकला हुआ था। उसने पत्थर उठाया और कांपते हाथों से अगला सुराग बाहर निकाला। तुम करीब आ रहे हो, इसने कहा, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आरव ने फिर से नक्शे को देखा। हर गुजरते पल के साथ उसका दृढ़ निश्चय बढ़ता जा रहा था। अगला निशान पुरानी लाइब्रेरी की ओर इशारा कर रहा था, जो प्राचीन रहस्यों की एक जगह है। वह साइकिल चलाकर शहर से गुजरा और उसे एक खोज पर निकले सच्चे अन्वेषक जैसा महसूस हुआ। पुस्तकालय ठंडा और शांत था, जिसमें पुराने कागज और धूल की महक आ रही थी। उसने अलमारियों को तब तक तलाशा जब तक उसे मेल खाते प्रतीक वाली किताब नहीं मिल गई। किताब के अंदर चौथा सुराग था, जो 2 पन्नों के बीच छिपा हुआ था। तलाश दोपहर भर जारी रही, जो उसे शहर के हर कोने तक ले गई। उसने पुरानी घड़ी के टॉवर और पत्थर के पुल के खंडहरों का दौरा किया। हर सुराग के साथ नक्शा अपनी छिपी हुई जादुई कहानी को और अधिक उजागर करता गया। आरव को ऐसा लगा जैसे वह अपने ही घर का कोई गुप्त इतिहास उजागर कर रहा हो। अंततः
वह शहर के चौराहे के फव्वारे के पास 10वें और अंतिम एक्स तक पहुंच गया। वह पानी के पास घुटनों के बल बैठ गया और पहेली के आखिरी टुकड़े की तलाश करने लगा। फव्वारे के आधार में एक खोखले के भीतर गहराई में उसे एक छोटा बक्सा मिला। अंतिम खजाने को प्रकट करने के लिए ढक्कन खोलते समय उनके हाथ कांप रहे थे। यह सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि सुंदर, दुर्लभ पुराने सिक्कों का एक संग्रह था। अंदर एक नोट लिखा था, जो खोज करता है उसके लिए दुनिया उसकी है। आरव मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि यात्रा ही सबसे बड़ा पुरस्कार थी। गर्मियों की छुट्टियां अब लंबी या उबाऊ नहीं थीं, यह एक रोमांच बन गई थी। उसने अपने खजाने पैक किए और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, नक्शे को सावधानीपूर्वक मोड़ दिया गया था, जो अगली बड़ी गर्मियों की खोज के लिए तैयार था। उसने वापस शहर की ओर देखा, उसे पूरी तरह से नई, उत्साहित नजरों से देख रहा था। आरव जानता था कि उसका जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। वह अपने सामने के दरवाजे से अंदर आया, कल की नई खोज के सपने देखने के लिए तैयार था। गर्मियों की शुरुआत सचमुच हो चुकी थी और पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही थी।